मदरसों का सर्वे अब तक किया जा चुका है। मुरादाबाद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर बिजनौर और तीसरे नंबर पर बस्ती है। गोंडा में 281, देवरिया में 270 मदरसे अब तक चिन्हित किए गए। वहीं सहारनपुर में 258 और शामली में 244 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में 222 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। तो 15 नवंबर तक सर्वे प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कई बिंदुओं पर ऐसे मदरसों का सर्वे किया जा रहा है जिसमें यह लग रहा था कि इन मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है। और संदीप खेर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, बड़ी बात यही है कि ये बात कही गई थी कि उन मदरसों को इसमें शामिल किया जाएगा जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, और अब तक कई ऐसे मदरसे इसमें देखे जा चुके हैं संदीप, जो ठीक नहीं लगते, गैर मान्यता प्राप्त है। और ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है संदीप कि इनकी फंडिंग आखिरकार हो कहां से रही है। देखिए, बिल्कुल स्वाति, बड़ा सवाल यही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की देखिए अगर बात करी जाए तो लगभग 20 जिलों में 800 जो मदरसे हैं वो अवैध पाए गए हैं। और देखिए 6502 लगभग जो कह सकते हैं कि पूरे मदरसे हैं, जिसमें से 5500 या 5200 के सर्वे हो चुका है। अभी भी 1300 के लगभग या कुछ उससे ज़्यादा सर्वों के अभी बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके से देखिए सर्वे कराया जा रहा है स्वाति, उसमें ये जो मदरसे अवैध मिले, इनके पीछे की ये जाँच करी जा रही है कि आखिर ये मदरसे कब से चल रहे थे, अवैध रूप से मदरसों का संचालन कौन हो रहा था, यहाँ के खर्चों को कौन उठा रहा था, और उसी के साथ साथ इन मदरसों की, क्योंकि सरकार तो इनको अनुदान देगी नहीं, उनके पास ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो आखिर इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी, क्या फंडिंग इनकी की कहीं बाहरी देशों से हो रही थी, तो अगर हो रही थी तो क्यों किए जा रही थी। और देखिए जिस तरीके से खुद कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको बेहतर शिक्षा, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा मिल सके, इसको लेकर मदरसों के सर्वे के काम को शुरू किया गया है। मुरादाबाद की देखिए अगर बात कर लेते हैं तो मुरादाबाद में सबसे ज्यादा मदरसे जो हैं वो अवैध मिले, यानी टॉप 10 जिलों की अगर देखिए स्वाति हम बात कर लेते हैं तो मुरादाबाद का नाम है, बिजनौर का नाम है, बस्ती है, गोंडा है, देवरिया, सहारनपुर, शामली और संत कबीर नगर, मुजफ्फरनगर, सिद्धार्थनगर, ये टॉप 10 जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा अवैध मदरसे पाए गए हैं। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि इनका संचालन कब से हो रहा है और अभी तक इन अवैध मदरसों पर किसी की नजर आखिर पड़ी क्यों नहीं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि मदरसों की जांच कराई जाएगी तो तमाम लोगों के पेट में दर्द हो गया कि आखिर ऐसा क्यों कराया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, तमाम लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसकी सराहना करी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम की तारीफ करी कि आखिर हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारे जिलों में या हमारे बच्चे जहां पर तालीम हासिल करने जा रहे हैं वहां पर बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दे जा रही है, उन शिक्षा देने वाला जो शिक्षक है वो किस तरीके का, और उसी के साथ साथ संदीप क्या वो जो मदरसा है वो रजिस्टर्ड है। बड़ी बात ये है, जो सवाल ये है कि अब इतने मदरसों पर तो गाज गिर चुकी है, बड़ी बात ये है कि इन पर क्या एक्शन होगा संदीप। और बात शुरुआत में जैसा कि आप खुद जिक्र कर रहे हैं, कहा गया था कि दीनी तालीम के साथ मॉडर्न शिक्षा से जोड़ना सरकार का मकसद है। अब बिल्कुल देखिए स्वाति, इसमें गलत नहीं है। जिस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो दीनी तालीम बहुत अच्छी बात है। लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर, इसकी शिक्षा देना कहां से गलत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही कहना है कि हम मदरसों के कभी भी खिलाफ नहीं रहे, लेकिन मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए। तमाम चीजों का आधुनिकीकरण हुआ है। आज के समय में 5G की सेवा चल रही है, कहाँ एक समय में 2G, 3G और 4G चलता था। तो उसी तरीके से पढ़ाई के अंदर भी विस्तार होना चाहिए, पढ़ाई के अंदर भी उच्च कोटि की जो कह सकते हैं शिक्षा है वो आनी चाहिए। अब देखिए अगर हम इन मदरसों की बात कर लेते हैं तो जो मदरसे स्वाति अवैध रूप से होंगे, सबसे पहले उन मदरसों को समायोजित करने का काम किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया जाएगा। लेकिन अगर वो मदरसे अवैध जमीन पर बनाए गए होंगे, अगर वो मदरसे अवैध रूप से संचालित होंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन मदरसों को वहां से हटाया जाएगा। संदीप, इसके पीछे आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी, हमारे साथ दीपचंद जोशी भी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ मुरादाबाद से।
मुरादाबाद की अगर बात की जाए दीपचंद, तो यहाँ पर क्या स्थिति, क्योंकि सर्वे हो चुका है, बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो पूरी तरीके से अवैध पाए गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब सर्वे की बात मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी तो मुरादाबाद में पूरी एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी, जिसमें एडीएम प्रशासन थे, एडीएम सिटी थे, इसके अलावा एसपी देहात थे, यानी पुलिस और प्रशासन और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की एक पूरी ज्वाइंट टीम बनाई गई थी, जिसने सर्वे किया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में फर्जी मदरसे, अपंजीकृत मदरसे मुरादाबाद में पाए गए थे, जिसकी रिपोर्ट मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने शासन को भेज दी है। जिलाधिकारी का कहना है कि शासन से जो भी आदेश आएगा कि इस तरीके से इन फर्जी मदरसों पर कार्रवाई करनी है, उस हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। कितनी संख्या बताई जा रही है अब तक जो सर्वे हुआ है दीपचंद? देखिए, मुरादाबाद मंडल में सैकड़ों की संख्या में फर्जी मदरसे हैं। जहां तक अकेले मुरादाबाद की बात है तो यहाँ पर 175 का आंकड़ा बताया जा रहा है फर्जी मदरसों का, जिन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। हालांकि जो मुरादाबाद का प्रशासन है, उनको अब शासन के आदेशों का इंतजार है कि किस तरीके से इन लोगों पर कार्रवाई करनी है। उसके बाद जो शासन का आदेश होगा, उसके हिसाब से मुरादाबाद प्रशासन इन फर्जी मदरसों पर कार्रवाई करेगा। बिल्कुल। अगर मुरादाबाद की बात की जाए दीपचंद, तो सबसे ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जो मानकों के विपरीत चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही थी, पूरी प्रक्रिया कैसे होती थी, ये अब संदिग्ध है दीपचंद पूरी तरह से। निश्चित तौर पर सैकड़ों की संख्या में फर्जी मदरसे पाए गए हैं। इनकी फंडिंग कहां से हो रही, कहां से इनके लिए पैसा आ रहा, और सबसे बड़ी बात, इतने सालों से ये चल रहे थे, आखिर इन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सबको पता था कि फर्जी तरीके से मदरसे चल रहे हैं। ये सारी चीजों की रिपोर्ट जिला प्रशासन, ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। संदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, बड़ी बात यह है कि 11 बिंदुओं पर ये चीजें हुई, सर्वे हुआ और 12 जिलों से अब तक रिपोर्ट आ गई है। संदीप, तो कैसे देखेंगे ये पूरी प्रक्रिया और जो चीजें मिली हैं, क्या लगता है कैसी कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से? तो कई जिलों में सर्वे हुआ है और ऐसे कई मदरसे हैं जो मानकों के विपरीत चलाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जी संदीप, कंटिन्यू, जी कंप्लीट कीजिए। क्या थी वो ये थी कि मदरसों को सही तरीके से संचालित किया जाए, और इसको जो सर्वे कराने के पीछे के देखिए बिंदु की अगर हम बात कर लेते हैं तो मदरसे रजिस्टर्ड होने चाहिए। वहाँ पे पढ़ाए जाने वाले जो शिक्षक हैं वो कहाँ से वहाँ पे उनको नियुक्त किया गया है। मदरसा जिस जमीन पर बना है क्या वो जमीन वैध है, मदरसे को वैध तरीके से बनाया गया, और उसी के साथ साथ वहाँ पर अनुदान कहाँ से आ रहा है। तमाम तरीके के ऐसे बिंदु थे। और स्वाति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि एक बड़ा मुद्दा हो सकता है अगर किसी भी तरीके की लापरवाही शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से बरती जाती। ऐसे में उन्होंने तिथि को भी आगे बढ़ा दिया। सर्वे की तिथि जो है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। पहले तिथि कम थी, अब इसमें दिन और इसलिए बढ़ा दिए गए हैं कि कहीं पर ये ना आए कि जल्दबाजी में उस मदरसे का सही तरीके से सर्वे नहीं हो पाया, इसलिए उसको अवैध करार कर दिया गया। अगर किसी मदरसे को अवैध करार किया जाता है उसके बाद भी उनको समय दिया जाएगा, वो कागज पेश कर सकेंगे, वो बता सकेंगे कि हम इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और उसके बाद भी उस मदरसे को वैध की सूची में डाल दिया जाएगा। मेन जो इन लोगों का कह सकते हैं कि एक अटेंशन है वो ये है कि चलने वाले जिलों में चलने वाले मदरसे पूर्ण रूप से अधिकृत हो, अनाधिकृत ना हो। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकार नहीं चाहती है कि उनका, लेकिन अभी की तो संदीप स्थिति ये है कि 800 से ज्यादा जो मदरसे हैं वो विपरीत हैं मानकों के, खामियां इतनी मिली हैं, कहीं पर बिना भवन के ये मदरसे चलाए जा रहे हैं और कहीं पर खामियां इतनी हैं। तो कैसे लगता है संदीप कि कैसे ये प्रक्रिया पूरी हो पाएंगी और किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि अब आप बता रहे कि डेट भी बढ़ा दी गई है संदीप? बिल्कुल, देखिए स्वाति, अगर कहीं पर मदरसे ऐसे बने हैं जो पूर्ण रूप से अवैध हैं, मतलब जहां पे ना बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या फिर बच्चों को तालीम देने वाले जो शिक्षक हैं वो भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, जमीन अवैध रूप से कब्जाई हुई है, मदरसा उस पर अवैध रूप से बना हुआ है, तो उस मदरसे को भी वहां से हटाने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर देखिए प्रतिबद्ध है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। ऐसे में
सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। अभी जिस तरीके से 800 मदरसों की सूची मिली है जो अवैध हैं, अभी लगभग 1300 मदरसे ऐसे हैं जिनका सर्वे होना बाकी है। तो सरकार के सामने चुनौती है, शासन के सामने चुनौती है। हालांकि एक एक बिंदु पर गहनता से जांच करने की बात करी जा रही है। जो भी कह सकते हैं, वो चाहे अल्पसंख्यक कल्याण के लोग हो या फिर शासन के लोग हो, वो लोग फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे आने वाले समय में दिक्कत खड़ी हो सके। तो मदरसों को लेकर देखिए गहनता से जांच करी जा रही है। ठीक है आसपास के लोगों से संदीप फिलहाल रोकना चाहूंगी आपको। रोहित भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बिजनौर से। रोहित, आपके पास क्या खबर है? सर्वे हुआ, क्या कुछ निकला, क्या खामियां पाई गई बिजनौर में? बाकी मैं आपको बता दूं, जो प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको लेकर 13 बिंदुओं पर जांच चल रही है, जिसको लेकर बिजनौर जिले में भी लगभग 2000 से ज्यादा मदरसे हैं, जिनमें की 450 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त निकले हैं। जो 13 बिंदुओं पर सरकार द्वारा जांच कराई जा रही है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आए हैं और इसकी कब जो है इसको रजिस्टर कराया गया था और क्या कारण रहे हैं कि मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो जो 13 बिंदु मेन है उसको लेकर जांच हुई, जिसमें 450 मदरसे जो है गैर मान्यता प्राप्त जो है बिजनौर जिले में मिले हैं। और स्वाति मैं आपको बता दूं, हमारे साथ एक यतीम खाना है, वहाँ के जो है संस्थापक हैं इकबाल जी। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसे किन बिंदुओं को लेकर जांच की जा रही है और ये जो 450 मदरसे फर्जी पाए गए हैं, इसमें इन लोग का क्या कहना है? ये सारे 450 मदरसे जो मिले हैं इनको आप कैसे देखते हैं? ये ऐसा है जो मदरसे गलत साबित हुए हैं उनको गवर्नमेंट को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारा जहाँ तक हमारी संस्था हमारे मदरसे का साथ हुआ, ये 1918 में यानी कि 1918 में स्थापित हुआ, तब से लेकर आज 2022 तक मुतवातिर सेवा कर रहा। जो गरीब बच्चे, जो यतीम बच्चे होते हैं, उनको रहने का, खाने का, पढ़ाई का, शिक्षा का, सबका पूरा इंतजाम करते हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट को फंडिंग का उसका वो है मालूमात करना, उसकी जानकारी दी गई 13 बिंदुओं में। एक बिंदु ये था क्या फंडिंग कहाँ से होती है, इसके संबंध में बता दूँ कि हमारी संस्था का अपनी शॉप है और जो शहर के बाहर लोग हैं वो रमजान में ज़कात फितरा सदका उससे मदद करते हैं और लोग वक्तन बवक्तन बेहतरीन मदद करते हैं। कोई बाहर से हमारे यहाँ फंडिंग नहीं होती, ना कोई बाहर का बच्चा हमारे यहाँ रहता है, ना पढ़ता है। हमारे यहाँ अपने मुकामी बच्चे हैं और जो आस-पास के देहात हैं जिनके वाली पालना या कोई ऐसा नहीं है रहने का या खाना, उन बच्चों के रहने का हमारा काम नहीं करता। जैसे बिजनौर में 450 जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब कैसे मदरसे हैं वो, कैसे मतलब वो किया है? तो बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई हैं। 6502 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे ऐसे हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं है, वो यूपी सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है। और हालांकि तमाम चीज़ों का जो सर्वे है वो अभी भी किया जा रहा है। और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पिछला रिकॉर्ड क्या था, पाठ्यक्रम क्या हुआ करता था और क्या वो रजिस्टर्ड थे, ये अभी भी सवालों में है। तो यूपी सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देती है और कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश है, ये मंशा है कि दीनी तालीम के साथ साथ मदरसे पूरी तरीके से हाईटेक हों, उनमें वो व्यवस्थाएं हों जो कह सकते हैं कि सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर चल सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार सर्वे किया जा रहा है, मदरसे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं